सूर्य तथा सूर्यताप, द सन एंड इंसोलेशन। सूर्य सौरमंडल का जनक, केंद्र तथा ऊर्जा स्रोत है। यह एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इस समय पूर्ण संतुलन की अवस्था में है, जिसके फलस्वरूप इसके पड़ोस में जीवन संभव हो सका है। इसका व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम और यूरेनियम है। यह नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप हमें प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा सूर्यताप के रूप में प्रदान कर रहा है। सूर्य का वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है, जो इसकी कुल आयु 10 अरब वर्ष का लगभग आधा है। पृथ्वी पर मिलने वाले 60 से अधिक तत्व सौर स्पेक्ट्रम या सोलर स्पेक्ट्रम में भी मिलते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। सूर्य के केंद्र से धरातल तक 3 स्तरें या लेयर्स प्राप्त होती हैं: कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। कोर या केंद्र सूर्य के केंद्र का व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है। यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों में हो जाता है, जिससे प्लाविका प्लाज्मा का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में परमाणु के नाभिक एक दूसरे से उच्च गति से टकराकर नाभिक के संलयन की अभिक्रिया करते हैं। अत्यधिक गर्म प्लाविका या प्लाज्मा में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। फलतः बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अन्य 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव्य एवं गैस हैं। दूसरी परत या स्तर है विकिरण मेखला या रेडिएटिव जोन। इस मेखला की चौड़ाई 3.82 लाख किलोमीटर है, जो केंद्र के चारों ओर से ढकी हुई है। सूर्य के केंद्र में उत्पन्न ऊर्जा वाहक फोटोन, एक्स तथा गामा किरणें इसके सघन गैसीय मेखला से होकर गुजरती हैं। तीसरी परत या स्तर सैवन मेखला या कॉन्वेक्टिव जोन है। विकिरण मेखला को घेरे हुए 1.39 लाख किलोमीटर मोटाई वाली सैवन मेखला तीसरे स्तर का निर्माण करती है। यह परत कोशिकाओं से निर्मित है। नीचे बड़ी तथा ऊपर छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से होकर सूर्य ऊर्जा बाहर निकलती है। सूर्य के धरातल से ऊपर वाले मंडल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, यथा प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सबसे पहले फोटोस्फीयर। सैवन मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश कई रंगों से बना हुआ है, जिसमें से कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है, वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। इन रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सौर कलंक, सन स्पॉट इसी मंडल पर ही पाए जाते हैं। प्रकाश मंडल को सूर्य के धरातल एवं निकटस्थ कुछ 100 किलोमीटर वायुमंडल दोनों में रखा जाता है। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है। यह प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला है। यह गर्म गैसों से निर्मित है, किंतु गैसों का घनत्व प्रकाश मंडल से बाहर जाने पर घटता है और ताप बढ़ता है। अर्थात वर्णमंडल में प्रकाश मंडल की अपेक्षा गैसों का घनत्व कम तथा ताप अधिक होता है। वर्णमंडल में गैसों के उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहा जाता है, जो कोरोना तक पहुंच जाती है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर की उपमा दी जाती है। इस ज्वाला से एक्स तथा गामा किरणें निकलती हैं और इसमें पदार्थ औसतन 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर फेंका जाता है। वर्णमंडल का आरंभ प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर की ऊपरी परत से होता है, जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। कोरोना, यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, जो वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक पाया जाता है। बाहर की ओर यह क्रमशः क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पवनों में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली इस पवन को सौर पवन या सोलर विंड कहा जाता है। इस मंडल से लाल रंग की लपटें उठती हैं, जो काफ़ी ऊंचाई तक जाती हैं। कभी कभी ये लपटें चाप कर निर्माण करती कोरोना में प्रवेश कर जाते हैं। इस घटना को प्रोमिनेंस की संज्ञा दी जाती है। कोरोना से रेडियो तरंगें निकलती हैं। सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर इस मंडल में एक छिद्र होता है, जिसे कोरोना होल कहते हैं। धन्यवाद।